वजीर खारजा इसहाक डार का म्यांमार के हम मनसब से राबता, मुश्तरका मसाइल और इलाकाई मामलात पर करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से रूस में पाकिस्तानी सफीर भी मिले, बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए कोशिशों से आगाह किया। खसारे की शिकार रियासती इदारों की निजकारी पहली तरजीह। PIA के 75% हिस्स की कामयाब फरोख्त बारिश का पहला कतरा है। वजीर आजम की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने और इस्लाहात तेज करने की हिदायत। और निकोलस मादुरो जालिम शख्स कई बार मेरे डांस की नकल की कोशिश भी की, ट्रंप का इल्जाम। कहा अमरीकी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर, चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। हमला हुआ या नहीं हुआ, इन पे क्यों नहीं करते? मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? KP को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे, कुछ अनासिर फितनातुल खारिज के मंजूर नजर बनने के ख्वाहिशमंद। KP हुकूमत काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रही है। एक मखसूस जमात KP में ऑपरेशन की मुखालिफ, जो कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं होने देंगे। क्या वो मुल्क की सालमियत से बढ़कर हैं? फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें? क्या उनके पांव में बैठ जाएं? क्या खारजी नूर वली को वज़ीर आला बना दें? DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा KP में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं पर हमले हुए, फितनातुल खारिज ने कभी PTI को निशाना क्यों नहीं बनाया? सूबे में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फजा और पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद। आमने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुल्क की सलामती की हिफाजत पाक फौज का फर्ज है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी। कोई शख्सियत, किसी की सियासत पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, उस वक्त पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। जो उस वक्त DGI थे, वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। बातचीत हुकूमत का काम, हमें किसी भी सियासी जमात से कोई मसला नहीं। DG ISPR ने कहा पाकिस्तान में हुकूमतें मुकम्मल बाइख्तियार, इदारे इतने बाइख्तियार नहीं। एक वजीर आजम ने इतने बाइख्तियार थे कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त के DG ISI को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये इदारे का नहीं, शख्सियात का खेल था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे किया कौम का सिर्फ एक ही बाप है और वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी कानकनी जारी। पाकिस्तान चाहता है मादनियात का फायदा सूबे के अवाम को पहुंचे। ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया, उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है इस कब्जा ग्रुप का, ये किधर था? इनके पिछले तो जो से हैं वो तो ये बुत गिराने गए थे, ये उनके नीचे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी हो, तू भी साथ आई। अफगान तालिबान तमाम दहशतगर्दों के बाप, पाकिस्तान में होने वाले 10 बड़े वाकयात में भी मुलव्वस। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका, वहां हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। दहशतगर्दों को भारतीय सरपरस्ती और माली मुआवनत भी हासिल है। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। कहा तमाम करदम दहशतगर्द ग्रुपों के ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। हमने चंद घंटे में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए। मोदी की शक्ल में अफगान तालिबान को नया हीरो मिल गया। अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वहां का कब्जा ग्रुप वजीर खारजा भारत में था। इनके बड़े बुत तोड़ने गए, ये तस्वीर बनवा रहे थे। धमकी दी कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये मिलकर आ जाएं, शौक अच्छी तरह पूरा कर देंगे। मार्का हक में जब हिंदुस्तान का
मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है, पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था। हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स। हिंदुस्तान कौन होता है कि पाकिस्तान के किसी शहरी को गजन पहुंचाए? भारतीय जारहियत में बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। अजली दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी था। मार्का हक में हमने भारत का मुंह काला किया। इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब पूरी दुनिया ने देख लिया। अभी तक मोदी सरकार के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर की कालक नहीं जा रही। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत खित्ते में दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। गोदी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी अभी तक जारी है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक था। प्लान में तय था कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। सूबाई हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना होगा। DGISPR का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा, हमने दुश्मनों के खिलाफ मुश्किल जंग जारी, ख्वारिज से कोई बात नहीं करेंगे, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। गुज़िश्ता बरस 75,000 से ज्यादा ऑपरेशंस। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलूचिस्तान में 58,778 और दीगर हिस्सों में 1,739 कार्रवाइयां। 2,597 दहशतगर्द हलाक। DGISPR ने तफसीलात बता दी। मुल्क भर में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 5,397 वाकयात, 27 खुदकुश धमाके भी शामिल। 1,235 अफराद शहीद हुए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग के दौरान शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश। पाकिस्तान का वेनेजुएला में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सिफारतकारी से बहरान का पुरअमन हल तलाश करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम का मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, यकतरफा फौजी कार्रवाई UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ऐसी कार्रवाइयाँ आलमी कानूनी निज़ाम को कमजोर और तवील अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकती हैं। UN चार्टर इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से बाज रहने का पाबंद। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला, सलामती काउंसिल भी कुछ न कर सकी। इजलास बेनतीजा खत्म। बात मजम्मतों और दावों से आगे न बढ़ी। अमरीका की जानिब से कार्रवाई का दिफा। कहा, निकोलस मादुरो गैर कानूनी सदर मनशियात अमरीका पहुंचा रहे थे। वेनेजुएला के मंदूब ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रूस ने क्रॉक्स पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीन का सदर मादुरो की रिहाई का मुतालबा। कोलंबिया और चिली समेत दीगर ममालिक की भी अमरीकी इकदाम की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वेनेजुएला के खिलाफ ऐलान जंग किया, ना वहां फौजी तारीख कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी कांग्रेस के इंटेलिजेंस कमेटियों को फौजी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। वजीर खारजा, वार मिनिस्टर और CIA डायरेक्टर की शिरकत। कार्रवाई के कानूनी और आईनी जवाब पर दोनों पार्टियों में गहरा इख्तलाफ। इस बात की क्या गारंटी है हम दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं करेंगे? सेनेट में अपोजिशन का सवाल। पै दर पै सिफारती नाकामियां। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेकरार। सोशल मीडिया पोस्ट अमरीकी सदर तक पहुंचाने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली। सालाना $18 लाख अदायगी। जयशंकर, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेस से मुलाकात का वक्त नहीं ले सकते। भारतीय सहाफी का इंकशाफ। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने खुद कहा था कि मोदी मुझे खुश करना चाहता है। खसारे के शिकार रियासती इदारों की निजकारी पहली तरजीह। PIA के 75% हिस्सेस की कामयाब फरोख्त बारिश का पहला कतरा है। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने और इस्लाहात तेज करने की हिदायत। ज़राई शोबे से मुतल्लिक माहिरीन के वर्किंग ग्रुप इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों को आलमी सतह पर आइश तरीकों से मुतारिफ करवाना तरजीह है। आइंदा 5 बरस में ज़राई बरामदात बढ़ाने के लिए लाइहा अमल तश्कील दिया जाए। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पहली बार 1,85,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर। इंडेक्स में 2,600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर में खरीदारी। 84 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 30 करोड़ शेयर्स का लेन देन।
बांग्लादेश की एयर चीफ की क़यादत में दिफाई वफ्द की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हमआहंगी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की बांग्लादेश एयरफोर्स को तरबियती ताउन की यकीन दहानी। तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर तफसीली तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान एयरफोर्स की जदीद सलाहियतों पर ब्रीफिंग। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का लाहौर इस्लामाबाद M2 के मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज का दौरा। टूट फूट और खराब सूरत हाल का नोटिस। मुकर्ररा निर्खों पर अशियाए खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मोटरवेज पर रेस्ट एरियाज में शॉप्स का लेआउट एक जैसा होना चाहिए। गाड़ियों का रोजाना की तादाद की बुनियाद पर बाहमी डेटा तैयार करने का हुक्म। पंजाब ने क्लीन एनर्जी के मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया। बायोगैस और वेस्ट टू एनर्जी से खुद कफालत की बुनियाद रख दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी। लाहौर के 4 और फैसलाबाद में 2 प्लांट शामिल। मल्टीपल फ्यूल बायो रिफाइनरी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी भी मंजूर। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की हिदायत। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा का इकदाम में खुदकुशी। पुलिस की तहकीकात जारी। लड़की ने छलांग लगाने से पहले 27 मिनट तक फोन पर बात की। सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली गई। अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से गुरेज। अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी। इब्तिदाई तफ्तीश में वाकया घरेलू नाचाकी का नतीजा लगता है। तालिबा के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। फलस्तीन की बिरजत यूनिवर्सिटी पर इजरायली फोर्सेस का क्रैकडाउन। तलबा पर आंसू गैस की शेलिंग, गोलियां भी चलाईं। 41 जख्मी। यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी कैदियों के हक में तकरीब जारी थी। खान यूनुस में सेहूनी फौज ने नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इंतहाई अहम कंडीशन समझने में मदद मिलेगी। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट। फ्यूचर स्टार्स फिर जगमगा उठे। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले धाक बिछा दी। पाकिस्तान ने अंडर 19 ट्राई सीरीज जीत ली। फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से शिकस्त। मेजबान टीम 158 रन पर आउट। उमर ज़ेब के 4 शिकार। कौमी टीम 1 विकेट पर हदफ तक पहुंच गई। समीर मिन्हास ने 42 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंग्रूस का पार्ट शो। आखिरी एशेज टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। सिडनी में ट्रेविस हेड के 163 रन। स्मिथ 129 पर नॉट आउट। तीसरे दिन के अख्ताम तक 7 विकेट पर 518 रन बना लिए। मेजबान टीम को पहली इनिंग्स में 134 रन की बढ़तरी हासिल।